नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टाइम। मैं हूं आपके साथ सोनिया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब, स्वागत है नेशनल न्यूज टाइम में सभी दर्शकों का। आज हम मौजूद हैं जनपद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के मुरादनगर विधानसभा में। आगामी 10 फरवरी को चुनाव होना है। आज हम कार्यालय पे मौजूद है राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के। आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे चुनावी माहौल की तैयारी कैसे चल रही है। डॉक्टर साहब, आपका शुभ नाम जानेंगे। जी, मैं डॉक्टर सुनीलम हूँ। मध्य प्रदेश में 2 बार विधायक रहा हूँ और समाजवादी पार्टी का पूर्व राष्ट्रीय सचिव हूँ और वहाँ पर विधायक दल का नेता वहाँ पर रहा हूँ और किसान संघर्ष समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे विधानसभा चुनाव के बारे में राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से? राष्ट्रीय लोकदल के तो राष्ट्रीय सचिव जो है हमारे साथ ओंकार सिंह जी हैं, ये बताएंगे, और समाजवादी ये राष्ट्रीय महामंत्री हैं, ये बताएंगे। मैं आपको केवल ये कहना चाहता हूँ कि असल में इस समय जो चुनाव हो रहा है, पहले चरण में जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वो एक तरफ किसान खड़ा है और दूसरी तरफ किसान विरोधी खड़े हैं। जो पूरा किसान आंदोलन चला वो नहीं चला होता अगर 3 जो किसान विरोधी कानून हैं वो किसानों पर नहीं थोपे गए होते। थोपने का परिणाम ये हुआ कि 380 दिन तक लाखों किसानों को बॉर्डरों पर रहना पड़ा, 715 किसान शहीद हो गए और उन्होंने ये देखा कि इस देश का प्रधानमंत्री और इस देश के सत्तारूढ़ पार्टी और योगी जी सहित किसी ने श्रद्धांजलि तक नहीं दी। और आपने देखा कि लखीमपुर के अंदर किस तरीके से किसानों को रौंद दिया गया। तो बिल्कुल अब किसान जो है, अब वो सोच रहा था कि शायद बजट में हमें कुछ मिल जाएगा। MSP वाली बात थी, गन्ने की बकाया की बात थी, गन्ने का रेट बढ़ाने की बात थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मोदी जी जो बजट लेके आए वो किसानों से बदला लेने वाला बजट है। मतलब जो है उसको जो कुल पहले दिया जाता था वो भी कम कर दिया है ना। 4.5% था, 3.5% के ऊपर आ गया। ग्रामीण विकास का भी कम हो गया। मनरेगा का जो गरीबों की सबसे बड़ी योजना है उसमें 26,000 करोड़ रुपया कम हो गया। मतलब सभी जो योजनाएं किसानों की थी उसको जो है काटने का काम कर दिया। मतलब ये कि बदला लेने की कार्रवाई 10 फरवरी को चुनाव होना है। हम ये कहना चाह रहे हैं चुनाव के बारे में कि अब किसान ताके बैठा है, वो अपना हिसाब किताब बराबर करेगा, इस सरकार को वो हटाएगा, क्योंकि इनके पास में केवल जो है हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान के अलावा कुछ नहीं है। अभी आपने देखा क्या बोला, जब उनसे कहा कि भाई महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, महंगाई इतना बड़ा मुद्दा हो गया है, तो वो क्या बोले कि भाई क्या आलू प्याज की महंगाई के लिए प्रधानमंत्री बनाया है, वो तो POK के ऊपर कब्जा करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि वो मतलब जो है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, अगर अखिलेश जी ने बात की, चौधरी साहब ने बात की, तो क्या की, वो उन्होंने कहा कि भाई 300 यूनिट बिजली देंगे, उसके लिए हम फंड बनाने का काम करेंगे। वो कह रहा है कि महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% का आरक्षण देने का काम करेंगे। जो 6,000 का जो था अपना पेंशन, उसको हम 18,000 करने का काम करेंगे। तो भाजपा सरकार तो कह रही है सबका साथ सबका विकास, फिर एक बार भाजपा सरकार। अब हम तो देखिए अभी होकर के आ रहे हैं। कौन से गांव में गए थे हम? मोटा में गए थे। अब मोटा के अंदर हम गए तो वहाँ पर दलितों ने, आप सोचिए कि जो है मुन्नी जी को वहाँ से उससे सिक्कों से तोला है, दलितों ने तोला है। अब तो भाई मान के लोग चलते हुए दलित है तो भाई BSP के साथ आपके पास हम लौटेंगे और है ना, हम देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की चर्चा जी और जनता सरकार बदलने के मूड में। पहले भी समाजवादी आंदोलन के नेता भी यही कहते थे कि जैसे तवे पर रोटी पलटी जाती है, ऐसे हुकूमत को पलटते रहना चाहिए, नहीं तो सत्ता निरंकुश हो जाती है। और उसमें स्लोगन देते थे कि प्रजातंत्र का अटल नियम है, पलटो सदा हुकूमत को, और जब तक सदन विरोधी तगड़ा नहीं सभा में झगड़ेगा, सुख न होगा, कभी न शासन जमीन न रोटी पाए। तो क्या मुद्दे लेके इस बार चुनाव में उतर रहे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, महंगाई का, अशिक्षा का, उसके साथ साथ उत्पीड़न का है। सबसे बड़ी जो आपका टिकरी बॉर्डर देखा आपने, गाजीपुर बॉर्डर पर देखा कि पिछले साल 31 दिसंबर को जाड़े की रात में बरसात में किसान बैठे हुए थे, हम लोग वहाँ पर खाना लेकर पहुँचते थे किसानों के साथ। बंगलोर से किसान आए थे, उसमें कलकत्ता से किसान आए थे। किसानों की मांग जो थी वो पूरी नहीं हुई, उसके बदले में 750 किसान शहीद हुए। तो आज जनता के सामने जो यही सवाल है, जो कि 5 साल में योगी की जो सरकार थी कुछ काम किया नहीं, नौजवानों के लिए कुछ नहीं किया, छात्रों के लिए कुछ नहीं किया, और जो महंगाई है, महंगाई को उन्होंने बढ़ाया। योगी जी तो कह रहे डबल इंजन की सरकार है, हम तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। देखिए, डबल इंजन की सरकार है तो छत्तीसगढ़ में क्या है? अगर छत्तीसगढ़ में भी तो वहाँ दूसरा इंजन है, बगल में जो है आपके पंजाब में कौन सा है, वहाँ कौन सा इंजन है? वहाँ पर डबल इंजन की सरकार थी, तभी यहाँ पर उत्पीड़न का किसान होगा।
डबल इंजन की सरकार थी, तभी यहाँ नौजवानों पर लाठीचार्ज हुआ। नौकरी मांगने गए, वहाँ पर बेरोजगार युवकों पर लाठी। कह रहे तो हम तो नौकरी दे रहे, युवाओं को नौकरी दे रहे, भरपूर नौकरी दे रहे। नौकरी तो दिया नहीं। आज जो नौजवान नौकरी मांगने गया उसको लाठियों से पीटा गया लखनऊ में, तो वह आज नौजवान भी सड़क पर, और वो बदला लेगा इसका इसी चुनाव में जो अभी 10 मार्च को रिजल्ट आएगा गठबंधन की सरकार। मैं एक और बात कहना चाह रहा था आपसे। योगी जी ने कहा था 60 लाख लोगों को नौकरी देंगे, कुल मिला करके 4 लाख लोगों को वो नौकरी दे पाए। ठीक है, पहले 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात मोदी जी ने कही थी, और वो अब फिर आ गए, वो आ गए 60 लाख के ऊपर आ गए खुद ही। गठबंधन की सरकार आती है तो क्या जो महंगाई है ये सब कंट्रोल हो पाएगा? जी देखिए, गठबंधन की इस बजट के अंदर कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की 11 लाख नौकरियां खाली हैं, हम उनको भरेंगे। तो अगर जनता को क्या और ये हम केवल संदेश इतना देना चाहते हैं कि अपना एक भी वोट बेकार मत करना, वोट की चोट मारना। संयुक्त किसान मोर्चा जो ऐलान जो कर रहा है, जो किसानों का ऐलान है, एक भी वोट खराब मत करना। ये अवसर है, अगर ये लोग टिक गए तो याद रखना ये तीनों कानून वापस आ जाएंगे। ये याद रखना ये देश का संविधान बदल जाएगा। ये याद रखना मोदी जी ने 23,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाया है, अपने लिए एक बड़ा महल बनाया है कि अगर दिल्ली के ऊपर न्यूक्लियर बम भी फटेगा तो वो बच जाएंगे। इतने बंकर का इंतजाम किया है उन्होंने। ऐसी पार्लियामेंट बनवा रहे हैं, 1000 मेंबर की पार्लियामेंट बनवा रहे हैं। दुनिया अपनी पुरानी पार्लियामेंट को बचा के रखती है ना, उसको संरक्षित करती है। ये नई पार्लियामेंट बना रहे हैं, तो इनका जो पूरा लक्ष्य है वो हिंदू राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। इनका लक्ष्य जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उसे खत्म करके इनका एक नारा लग रहा है जय श्री राम, इसके मामले में क्या कहना चाहेंगे? राम तो सभी के हैं, राम भी किसी का कोई पेटेंट हो सकता है क्या किसी का? जो चाहे ईश्वर अल्लाह तेरा नाम है ना, सबको सम्मति दे भगवान। तो हम लोग जो हैं सद्भावना बनाने वाले लोग हैं, ये नफरत और हिंसा फैलाने वाले लोग हैं, और इसीलिए इस देश को अगर बचा के रखना है तो ये नफरत और हिंसा फैलाने वाले लोगों को सत्ता से हटाना पड़ेगा। इनकी तो नीति एक ही है, ठोको नीति है इनकी। अब 150 लोगों को आपने ठोक दिया और आपने सरेआम हत्या करवा दी, और खुद अपने, और ये कहते क्या है कानून व्यवस्था का सवाल है। अरे तुम्हारी कानून व्यवस्था का, तुमने अपने खुद के मुकदमे कितने वापस लिए? तो अपने पूर्व जो अपना जो ये था डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, उसने कितने मुकदमे वापस लिए? मैं आपको परसों की घटना बताता हूँ। परसों जो है आपके यहाँ पर बुलंदशहर के अंदर पिंकी लोधी करके लड़की, उसके साथ बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे हाथरस के अंदर हुआ। हाथरस के अंदर जैसे उस लड़की की जबरदस्ती शव जला दिया गया था, सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या हुई थी, ऐसे ही इस लड़की की हो गई। कोई नहीं हुआ, कोई वहां पर कुछ करने को राजी नहीं। वहां पर जो लोकल विधायक हैं वो भी स्वजाती हैं, लेकिन वो भी कुछ करने को, कौन है वहां पर? अनिल शर्मा करके कोई प्रभारी मंत्री है, वो सरेआम संरक्षण देने का काम कर रहा है वहां पर, है ना। आज उस मुद्दे को उन्होंने चुनावी मुद्दे पे बताइए, 10 फरवरी को चुनाव होना है, आप जनता को क्या संदेश देंगे इसके बारे में? हम जनता से कोई संदेश एक ही देंगे कि भाई गठबंधन की जीत बहुत ज्यादा जरूरी है, बदलाव जरूरी है। उसी से किसान बचेगा, मजदूर बचेगा, उसी से दलित बचेगा, उसी से संविधान बचेगा, उसी से देश बचेगा। जी, हमारे साथ और एक बहुत ये हमारे मौजूद है नेता जो कि राष्ट्रीय लोकदल के अरुण पंडित जी, हम उनसे भी जानकारी लेंगे, रूबरू करवाएंगे। जी पंडित जी, क्या कहना चाहेंगे आप चुनाव के बारे में? परेशान है, आम जनता परेशान है, हर धर्म के लोग परेशान हैं। आप ये बताइए, इन्होंने धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर विकास तो किया ही नहीं है। तो अब की बार जो 10 फरवरी को चुनाव होने वाला है, हमारे यहाँ जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है और वोट की चोट देने के लिए इंतजार कर रही है, और एक तरफा चुनाव अब की बार गठबंधन जीत रहा है। तो जैसे कि आपके राष्ट्रीय लोकदल के नेता भी थे हाजी अयूब इदरीसी, उन्होंने बसपा में जाके उन्होंने भी टिकट लिया है, तो क्या आपको चोट लगती है गठबंधन सरकार को? नहीं, गठबंधन से हाजी अयूब इदरीसी के जाने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनके पास अपने समाज की वोट नहीं है। जी, जिसके पास अपने स्वयं के समाज की, अपने घर की वोट नहीं है, वो चुनाव में हमें क्या हानि पहुंचाए। तो आपकी कितने % वोट आ रही है गठबंधन की सरकार में मुरादनगर विधानसभा? मुरादनगर विधानसभा में हमें आज की तारीख में कम से कम यदि हम एवरेज लगाएं तो 1 लाख वोटों से जीत रहे हैं मुरादनगर विधानसभा। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे यहाँ के और भी लोग हैं, संविधान, और हमारे साथ और एक बंदे हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे, उनसे भी रूबरू करवाएंगे, चुनाव के माहौल में बताएंगे। क्या सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम अरुण कुमार श्रीवास्तव है, मैं जनता दल का संस्थापक सदस्य हूँ, जनता दल यूनाइटेड का 15 साल। तो क्या कहना चाहेंगे चुनाव के मामले में आप? चुनाव के 6 महीना पहले हमने देश भर के सभी समाजवादियों को दिल्ली में इकट्ठा किया था, और उसमें तय किया था कि जितने भी उत्तर प्रदेश में गैर भाजपा पार्टियां हैं वो सब मिल जाएं, एक हो जाए, और तब चुनाव लड़ने ताकि बीजेपी को हटाया जाए।
काफ़ी प्रयास हुआ और कई पार्टियां गठबंधन बनाई। आज हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, यह गठबंधन अब सक्षम है, संपन्न है कि वो भाजपा को हरा सकता है। इसलिए हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में, हमारे पूरे देश भर के में समाजवादी है, कई ग्रुप में बढ़ करके अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, प्रचार करने जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार अच्छी बहुमत से सरकार बन रही है समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल की? देखो साहब, ये तो 10 तारीख को जब वोट गिना जाएगा तो पता लगेगा। हम आज चुनाव मैदान में हम चाहते हैं बीजेपी हारे और देश की जनता को और बुराक नगर की जनता को मैं ये कहना चाहता हूँ केवल कि अगर भाजपा नहीं हारती है तो यह देश का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, बेरोजगारी की समस्या बिल्कुल कभी नहीं खत्म होगी, महंगाई की समस्या बिल्कुल खत्म नहीं होगी और किसानों का जो आंदोलन चला है लोगों को एकदम खत्म करने का काम भाजपा करती रही है। अगर देश में राजनीति होनी है, अगर देश में लोकतंत्र को बचाना है तो भाजपा को हराना है, यह सबको प्रण देना चाहिए और हराने का प्रयास करना। तो क्या संदेश देंगे 10 फरवरी को चुनाव के लिए? मेरा यही संदेश है कि अगर देश में लोकतंत्र को कायम रखना है, संविधान को बचा कर रखना है तो भाजपा को इस चुनाव में पूरी तरह से हराना चाहिए ताकि इनकी कभी रीढ़ी की हड्डी खड़ी हो। धन्यवाद। हम इस तरह से आपको विधानसभा चुनाव के बारे में पल पल खबर देते रहेंगे। देश और दुनिया की खबर नेशनल न्यूज़ में देखते रहिए। मैं फैज खान, कैमरामैन यूसुफ खान के साथ गाजियाबाद विधानसभा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।